दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अब फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ, आप लोग को अच्छे से समझा दे रही हूँ। जैसा कि हम लोग कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है, तो सपोज हम लोग इंग्लिश करते हैं, जैसे टीचिंग एग्जाम या टीचिंग ट्रेनिंग के अंदर कोई भी अगर चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो इससे सपोज इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, जो आप सिविल टेट और यूपी टेट में पेपर फर्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पैडागोजी, एक कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो 15 मार्क्स के होते हैं। तो समझ सकते हैं ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब पेडागोजी मैंने काफ़ी क्लास करवाई भी हुई है और अभी तक आप पढ़ रहे हैं, तो अभी पास में जो चीज़ें चल रही है तो उसको देखते हुए कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा कॉम्प्रिहेंशन कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो आपका एनसीईआरटी जितना कि एनसीएफ हो गया, आपका एनईपी हो गया, इनके थ्रू जो अभी एनसीएफ 2022 का नया नया है, उनमें से कितनी चीज़ें एब्जॉर्व की गई, कितनी चीज़ें ली गई, उस हिसाब उस चीज़ों को देखते हुए अभी जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्योंकि उधर उसमें क्या होता है कि अभी क्लास 6 एनसीईआरटी में मैं चालू करने वाली हूँ जियोग्राफी जैसे, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स चालू करने, या फिर साइंस जो भी हिस्ट्री चालू करने वाले। तो उसमें बेसिकली यार क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती, जो ईवीएस हो गया उधर क्लास 1 to 5 के लिए जो पेपर 1 का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें और जो आप ऑल सेंट्रल में देख सकते हैं हम लोग कि जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपको हर जगह एनसीईआरटी का मोस्टली वही देखने को मिलेगा, और एनसीईआरटी तो कंपलसरी हो, तो आप जानते हैं अच्छे से। तो जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्लास 6 का चलेगा, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। इसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉलिटी साइंस, ठीक है। पॉलिटी साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको जानते हैं। तो चैप्टर 1 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे, और भी चीज़ें हमारे लिए जो साइंस करेंगे, और भी चीज़ें जो कंपलसरी लगेंगी उसमें कर लेंगे। तो क्लास 6 करेंगे पहले, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें क्लास 6 करेंगे, फिर क्लास 7 करेंगे, क्लास 8 करेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है 1 to 8 करेंगे, ठीक है, क्लास 6 का पहले। तो हम लोग का थोड़ा सा ये ब्रॉड चलेगा, लंबा चलेगा, पर मैं चीज़ों को बहुत डेप्थ में और कितना सा मैं रिकॉल कर पाऊंगी और उतना अच्छे से क्योंकि यहाँ पर पीपीटी में जैसा कुछ तो है नहीं, फिर भी मैं जितनी चीज़ें आ रही हूँ समझ में उतना बताऊंगी। उसके बाद जो चीज़ें छूटती हैं उसको दूसरे क्लास में कवर करेंगे, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि वैसे तो मैं पूरी कोशिश क्योंकि प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट की गई है, तो उसको देखते हैं। तो हमारा जो जैसे अध्याय 1 क्या है, हिंदी में करते हैं, बिकॉज अभी 1 मिनट में बता रही हूँ। अध्याय 1 ऐसा क्यों अच्छे से लिखा जा रहा है, विविधता को समझ रहे हैं, डाइवर्सिटी को समझना। एक चीज ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी जरूर लिख दिया है, इसको कक्षा 6 भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के होते हैं लोग, उनके लिए मैंने 1 to all जो इंग्लिश यूज़ की गई है, ये हिंदी का भी करते हैं पूरी तरीके से। जो मतलब सीबीएसई बोर्ड से होते हैं उनको जैसे हिंदी का वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो पूरा 1 to all इसी का विविधता यानी डाइवर्सिटी जो है इसको जो समझना है, ये वाला जो डाइवर्सिटी है, ये चैप्टर हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में भी करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको अच्छे से पहले देखते हैं कि अध्याय 1 में क्या है, विविधता को समझना है, डाइवर्सिटी को समझना है, कैसे चीज़ों को डाइवर्स की गई हैं, अलग अलग भागों में बांटी गई हैं, धर्म, जाति, समुदाय, क्या क्या चीज़ें अलग बांटी गई हैं उस तरीके। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं सबको, लेकिन हम जो हमारा टारगेट है एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी में क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरत की है उसको हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ बताएंगे, ठीक है। तो जैसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, बहुत फालतू की बातें बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत फालतू की बातें आप लोगों को खुद ही आती है, बेसिकली सभी को आती है। तो देख ले, स्टार बना के लिख सकते हैं या फिर कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रकृति से, आई थिंक मैं छोटा लिख रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, देखो दिख पा रहा है, प्रकृति से मानव जाति को, मानव जाति को कई तरह की चीजें बोल रही हूँ, अगर नहीं दिख पाया तो समझ में तो आ ही जाएगा, विरासत में मिलती हैं, प्योर हिंदी, विरासत में
मिलती, जैसे ये आपका जो डाइवर्सिटी चैप्टर शुरुआत हुई है उसमें देख रहे हैं, ठीक है। प्रकृति से, नेचर से मानव को यानी इंसान को कई तरह की चीजें, मानव जाति को है कई तरह की चीजें क्या होती है, विरासत में मिलती हैं। जैसे इनमें से क्या हो गया, जैसे कि देख लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जैसे पेड़ पौधे, पंछी, धर्म, ये क्या हो जाता है, प्रजाति, पक्षी, फूल, है ना, आदि। इतनी चीजें तो ये क्लियर हो रही हैं। प्रकृति से, नेचर से क्या चीजें, कई कई चीजें हैं क्या मिलती हैं, इंसान को विरासत में मिलती हैं, जैसा कि पेड़ पौधे, धर्म, प्रजाति, पक्षी, फूल आदि। तो मतलब ये एक चैप्टर की शुरुआत है अपने आप में, कह सकते हैं कि इतनी चीजें क्या मिलती हैं हम लोग को, विरासत में मिलती हैं, अपने आप ही मिल जाती हैं, या फिर नेचर हमें देता है, या फिर ऑलरेडी हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाई जाती हैं, या फिर हमारे साथ ऐड होती हैं, या फिर हमारे कल्चर में ऐड होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारे संस्कृति में क्या होती है, पहले से सम्मिलित होती हैं। ये बात भी अपने आप में लिख सकते हैं, संस्कृति में, संस्कृति के रूप में सम्मिलित होती हैं, है ना। इसको इसलिए मैंने लिख दिया संस्कृति के रूप में, क्योंकि अगर अब संस्कृति यानी कल्चर भी आएगा तो इससे रिलेटेड ये समझ में आ जा रहा है कि विविधता को समझ रहे हैं कि डाइवर्सिटी है अपने आप में, तो यहाँ पे संस्कृति के रूप में क्या होती है, सम्मिलित होती है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसमें एक चीज को और देख लेते हैं। अब विविधता क्या होती है, इसके नीचे दिख रहा होगा विविधता, थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। अच्छा, विविधता क्या है, जैसे धर्म, जाति, है ना, धर्म, जाति, समुदाय, धर्म, जाति, समुदाय आदि के बीच जो अंतर पाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार से कहते हैं आदि के बीच जो अंतर पाया जाता है, जो अंतर पाया जाता है विविधता कहलाती है, यही डाइवर्सिटी कहलाती है ना। कहलाती, तो क्या करती है, ये विविधता कहलाती है, विविधता के रूप में जाना जाता है। तो इतनी चीजें फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ आप लोग को। प्रकृति से, नेचर से मानव जाति को, इंसान को जो कई चीजें विरासत में मिलती हैं, कई चीजें आके हम लोग क्या करते हैं कि जो एक बात नहीं बोली जाती, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ विरासतें मिलती है, जैसे पेड़ पौधे, धर्म, प्रजाति, पक्षी, फूल आदि। इसमें और भी चीजें आदि लगा दिया गया, बहुत सारे संस्कृति के रूप में, कल्चर के रूप में। कभी कभी हम जैसे कि जिस कल्चर में हमारा जन्म होता है उस कल्चर को हमको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से हमको मिला होता है, हम आके वहाँ पर कुछ नई चीजें उत्पन्न नहीं करते। तो ऑलरेडी आते हैं, हमसे पहले के लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, तो उनका कल्चर से हम फॉलो करने लगते हैं। अगर हमारा अमेरिका में जन्म हुआ है तो हम उस कल्चर को फॉलो करने लगेंगे, हम इंडिया में है तो यहाँ पर इंडिया के जिस वर्ग में है उस वर्ग का कल्चर फॉलो करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन जो डाइवर्सिटी वर्ड है इस चीज से रिलेट करता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को क्या करते हैं, हम आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम आते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं तभी लगता है, धर्म बनाए हैं तभी बना, ऐसा नहीं है। जो कुछ चीज़ें पहले से। और विविधता क्या होती है, विविधता आप समझ सकते हैं, धर्म, जाति, समुदाय जो चीज़ों को अलग करती है, उनको क्या करती है, बंटवारा करती है अपने आप में, वो विविधता कहलाती है, ठीक है। आप बोल देते हैं कि इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें क्या करती है, विविधता कहलाती है, ठीक। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब देखो आगे समझ। अब एक चीज और देख लेते हैं अच्छे से, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह, सामाजिक
समूह, सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या होता है? जैसे मनुष्य, छोटा लिखा मैंने, मनुष्य अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति, हिंदी ये थोड़ा सा टाइम भी लगेगा लिखने में, स्वयं नहीं करता है। स्वयं नहीं करता है। वे इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एनसीईआरटी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा रिलेट करवा रही हूँ, वैसा लिखवा रही हूँ। अगर बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो लिखवाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, करने के लिए सामाजिक समूह की सहायता लेता है ना, सामाजिक समूह की हेल्प लेता है या फिर उसकी सहायता लेता है। मनुष्य अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को क्या करता है? स्वयं नहीं पूरा कर सकता है, इसलिए क्या करता है? स्वयं नहीं पूरा करता है, ये बात कही जा रही है। संपूर्ण आवश्यकताओं को ये वर्ड ऐड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है सारी आवश्यकताएं वो नहीं पूरा कर सकता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक समूह की सहायता लेता है या इस पर निर्भर होता है ना, या इस पर निर्भर होता है। इस पर निर्भर होता है। ये बात तो समझ गई। संपूर्ण आवश्यकताओं को चीज़ों को नहीं पूरा किया जा सकता है। सोशल का मतलब है हम इंसानों से हेल्प नहीं ले सकते हैं, उस समाज में बनाई गई चीज़ों से अपनी क्या करते हैं? मदद लेते हैं, तभी वो काम पूर्ण हो पाता है, तभी तो वो काम कंप्लीट हो पाता है। ठीक, इतनी बात तो यहाँ पर समझ में आई है। अब देख सकते हैं एक बात यहाँ से ये क्लियर निकल के आ रही है। विभिन्न समूह, एक चीज और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, परिवार, समुदाय और ब्रह्मांड है। ठीक है, विभिन्न समूह, परिवार, समुदाय और ब्रह्मांड है, उसके आगे ऐड करते पूरा यूनिवर्स है। विभिन्न समूह ऐसा नहीं है कि समाज का मतलब हम ये रखते हैं जो आसपास के हमारे बगल में 4 लोग रहते हैं, वही नहीं है। पूरा जो आपका विभिन्न समूह है, जो आपका सामाजिक समूह है, वो सारी चीज़ें पूरे यूनिवर्स में होती हैं, मतलब हर जगह डाइवर्सिटी पाई जाती है। सॉरी, वो तो अलग बात हो गई। आपको समूह, ग्रुपिंग और अलग अलग आप जहाँ से भी रहते हैं, आप कहीं से भी चीज़ें सीखते हैं, पूरी दुनिया में कहीं से भी उठा कर लाते हैं पूरे यूनिवर्स से, तो वो क्या कहती हैं? सामाजिक समूह का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, वो आप और क्या है? राष्ट्र, ब्रह्मांड सब कुछ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है फिर। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अपने आप में, एक क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बताते हैं। हाँ, क्या मित्र अलग हो सकते हैं? क्या मित्र अलग हो सकते हैं? दो पॉइंट है इसमें मैं बता, सॉरी, क्या मित्र अलग हो सकते हैं? ठीक है, इसकी बात हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अब इसमें देखो एक चीज ये कर सकते हैं कि अलग अलग
पृष्ठभूमि के लोग मित्र हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, होते भी हैं, हो सकते हैं। बहुत कंसाइज वे में, ठीक है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग मित्र हो सकते हैं। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो शिक्षा का अधिकार है, ये इसकी बात देख सकते हैं। जो शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई है, शिक्षा का अधिकार, आरटीई, आरटीई एक्ट है। जो शिक्षा का अधिकार आरटीई है, उसके अंतर्गत क्या होता है, उसकी चीजें जान लेते हैं। जो मतलब कि उनके में क्या आता था, गरीब परिवार के बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में शिक्षा का प्रावधान बनाया था, ने गरीब परिवार के लिए तो मार्कर दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, आज हम देख लेते हैं एक बार। गरीब परिवार के लिए जो पब्लिक स्कूलों में, पब्लिक स्कूल या विद्यालयों में क्या किया गया था, स्कूलों में पढ़ने का प्रावधान किया, पढ़ने का प्रावधान किया। इसमें क्या होता है कि विविधता को कम करता है, इसमें विविधता को कम करता है, क्योंकि हर तरीके हर समुदाय के लोग पढ़ने जाते हैं ना, इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसी में आता है, विविधता को कम करता है। तो आप एक जो नॉर्मल सी बात है कि आप मित्र अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग मित्र हो सकते हैं, ठीक है। और एक आप ये बात जान सकते हैं, शिक्षा का अधिकार जो आरटी एक्ट बनाए गए, गरीब परिवार के बच्चे, गरीब समुदाय के बच्चे जो नीचे वर्ग में आते हैं, उनके लिए बच्चे नीचे वर्ग में आते हैं, जो जिनके पास आर्थिक स्थिति जो भी अपने आप में ले सकते हैं, ये जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूलों का मतलब है हाई लेवल के स्कूलों में, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल भी बनाए गए हैं, पढ़ने का जो प्रावधान किया गया है, इसमें विविधता को क्या किया गया, ये चीज जो है विविधता को कम करती है, आरटी एक्ट था, ठीक है। अब देखो हम विविधता की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, इसकी बात, ये बात समझ लेते हैं। हमने अपने आप से ऐसा कुछ बनाया है कि जो लिखने और पढ़ने दोनों में समझ में आए। हम विविधता की व्याख्या कैसे करते हैं, हम विविधता की व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, चलो इस बात को हम विविधता की व्याख्या कैसे करते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे नंबर 1, मनुष्य ने प्रारंभ में खान बदोश जीवन यापन किया है, ठीक है। खान बदोश बिल्कुल हिंदी का यूज कर रहे हैं, बिकॉज मुझे इंग्लिश भी इसी का बताना है। खान बदोश जीवन यापन किया है, ठीक है, यापन किया है। इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, इस चीज को जान लो। और ऐसे वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट होता है, और सीटेट का और जो आपके एग्जाम के होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा यापन किया है या व्यतीत किया है, ठीक है। अब उसके बाद के चरणों में क्या होता है उसको देख सकते हैं। बोर्ड में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना। बाद के चरणों में मनुष्य ने, बाद के चरणों में, ठीक है, बाद के चरणों में मनुष्य ने दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख पा रहा है ना।
बाद के चरणों में जो मनुष्य ने क्या किया था, एक दूसरे के सहयोग से आपस में मिलना शुरू कर दिया था, एक दूसरे की हेल्प लेकर क्या कर दिया था, मिलना शुरू कर दिया था। एक दूसरे के सहयोग से मिलना प्रारंभ कर दिया था, इतनी बात तो समझ में आई है ना। क्या कर दिया था, एक दूसरे के उससे क्या किया गया था, आपस में मिलने का प्रारंभ कर दिया था। इससे क्या हुआ था, इससे विविधता का उदय हुआ। इससे विविधता का उदय हो गया। ठीक है, यहाँ से डाइवर्सिटी चालू हो गई। तो हम विविधता को की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, मनुष्य ने प्रारंभ में। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। आप अगर इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत कंसाइज वे में देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास भी ऑलरेडी सारी बुक्स हैं और मैंने इनसे पढ़ा है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो चैप्टर है आपका, ऐसा नहीं बुक भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को अचीव कैसे करना है, कैसे किस तरीके से पढ़ना है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो हम विविधता की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, मनुष्य ने प्रारंभ में खानाबदोश जीवन यापन किया था, बहुत ही नीचे स्तर का जीवन यापन किया था। बाद के चरणों में क्या किया, मनुष्य ने एक दूसरे के सहयोग से मिलना प्रारंभ कर दिया था। इससे क्या हुआ था, विविधता का उदय हो गया था। ठीक है, विविधता की अन्योन्यता पढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, देखिए मैंने बहुत अंदर जाके निकाला है चीज़ों को, इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ मैं, बिकॉज कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, विविधता और अन्योन्यता, विविधता और अन्योन्य। अच्छा ये क्या है, इसके बारे में हम लोग विविधता और अन्योन्यता, इसमें क्या होता है कि इस चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये एक सामाजिक समूह के भीतर क्या होता है, देखो लिख के भी दिखाते हैं। देखो, एक सामाजिक सोशल समूह के भीतर या अंदर बोल सकते हैं, समूह के भीतर रुचि कला बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पर सोशल है, जो सामाजिक है, तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, उनके कौशल पे रुचि कला कौशल दिख पा रहा है ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। और देख सकते हैं कि और जो है, और शिक्षा के आधार पर विभिन्न गतिविधियां भी पाई जाती हैं, आधार पर विभिन्न गतिविधियां पाई जाती हैं, विभिन्न गतिविधियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब नंबर सेकेंड देखो, उसको हम पढ़ के बता दे रहे हैं अच्छे से। एक सामाजिक समूह के भीतर रुचि कला कौशल और शिक्षा के जो आधार होते हैं, उनमें विभिन्न शिक्षा के आधार पर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है, समाज में क्या होते हैं, सिर्फ कौशल तो होंगे, वो शिक्षा से रिलेटेड तो होंगे ही होंगे, रुचि कला भी उससे रिलेटेड होगी, लेकिन कोई अलग तरीके की भी रुचि होती है जो अलग शिक्षा से रिलेटेड तो होती है, बट कुछ अपना अलग टैलेंट दिखा के क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो अन्योन्यता बोलते हैं इसको, इसमें क्या अलग अलग तरीके की गतिविधियां पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट में क्या करते हैं कि जो मनुष्य होता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए,
मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होता है ना, दूसरों पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी अन्योन्याश्रयता का एक पार्ट है जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है, मनुष्य दूसरे पर भी निर्भर होता है। हर बात पर नहीं निर्भर होता है, लेकिन क्या करता है, दूसरों पर भी निर्भर होता है। और जो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी, वैश्वीकरण की शुरुआत, जो शुरुआत हुई थी विभिन्न प्रकार की अन्योन्याश्रयता पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, फिलहाल अन्योन्याश्रयता क्या की गई थी, पाई गई थी, जो अलग अलग तरीके से क्या की गई थी कि इनकी जो चीजें थी उनको क्या किया गया है, एक प्रकार से अवधारणाओं को बढ़ावा दिया गया था। बढ़ावा दिया गया था, दिया गया था, है ना। क्या किया था, बढ़ावा दिया गया था। तो फिर से पढ़ के दिखा दे रहे हैं, एक मिनट देख लीजिए। विविधता और अन्योन्याश्रयता के एक सामाजिक समूह के भीतर रुचि, कला, कौशल आदि चीजें पाई जाती है, जिनमें शिक्षा के आधार पर विभिन्न गतिविधियां भी पाई जाती हैं। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसमें भी बात मैंने बताई थी कि क्या होता था, दूसरों पर निर्भर होता है। वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई थी तो विभिन्न प्रकार के अन्योन्याश्रयता के अवधारणाओं को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, विविधता में एकता पढ़ लेते हैं कि विविधता में एकता क्या होती है, इसको जान लेते हैं। विविधता में एकता, विविधता में एकता पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लेह लद्दाख के बारे में जानेंगे। ठीक है, आई थिंक उसके बाद हाँ फिर खत्म, विविधता में एकता को जानते हैं। ठीक, विविधता में एकता में पाई, विविधता और एकता, विविधता और मनुष्य होता है जो शुरू में ही मतलब कैसी चीजें पाई जाती है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो मतलब कि विविधता और एकता के साथ चलती है, बोल सकते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है, भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें विविधता और एकता एक साथ चलती है, जिसमें विविधता और एकता एक साथ चलती है ना, एक साथ चलती है। चलेगा, ये तो बात क्लियर हो गई। तो विविधता और एकता क्या है, कि भारत ही एक ऐसी भूमि है, ये भी बोल सकते हैं हाँ भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर क्या कह सकते हैं, विविधता और एकता एक साथ चलती है। ठीक है, ये फिर बोल सकते हैं कि देखो भारतीयों ने देश को आजाद कराने के लिए देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से कराने के लिए क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ हाथ मिलाया था। बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों के खिलाफ हाथ मिलाया था ना। जैसे पंडित नेहरू को, एक मिनट मैं दिखा देती हूँ, नंबर 3 जो पंडित नेहरू की अपनी एक पुस्तक है डिस्कवरी, पंडित नेहरू की पुस्तक
पंडित नेहरू की पुस्तक नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या किया था, पंडित नेहरू की एक पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारतीय में क्या कहता है, एकता के बाहर थोपी गई कई चीजें थी भारतीयों में, एकता के बारे में, भारतीयों में एकता, भारतीयों में एकता से जुड़ी चीजों को नहीं, बल्कि आई थिंक लिख लिया होगा, है ना, बल्कि क्या किया था, जुड़ी बातें बहुत गहरी थी, जुड़ने की बातें बहुत गहरी थी, गहरी थी, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि ये तो अपने आप में नॉलेजफुल है बात कि पंडित नेहरू की जो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया था उसमें क्या किए थे, बहुत जुड़े रहने की बात क्या की गई थी, बहुत गहरी थी, या फिर बहुत अलग बात भी बोली गई थी। इसमें क्या किया था, एकता की बात तो की ही गई थी, इसकी जो जड़ें थी अपने आप में वो भी बहुत गहरी थी, ठीक है, जुड़े रहने की बात की गई थी। अब हम लोग लेह लद्दाख के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ मैथ्स नहीं है, कुछ पेडागोजी नहीं है, जो समझाने का है, ठीक है। एनसीईआरटी की चीजें हैं जो लिखवाना था आप लोगों को। ब्लैक हो गया। लेह लद्दाख और केरल के बारे में हम लोग जानते हैं, लेह लद्दाख और केरल के बारे में हम लोग जानते हैं। इसे लद्दाख और केरल, अच्छा जैसे जम्मू कश्मीर, एक मिनट देखो, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये एक ठंडा प्रदेश है अपने आप में। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ये क्या है, अपने आप में ठंडा प्रदेश कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ठंडा रेगिस्तान है। ये वर्ड ऐड करना, रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। केरल के बारे में क्या बात करता है कि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ये एक प्रकार से ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ पर कोई भी चीजें जो जहाँ पर भेड़ों को पालतू बनाया जाता है, हाँ, जहाँ पर भेड़ों को पालतू बनाया जाता है, जहाँ पर भेड़ों को पालतू बनाया जाता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई कि ठंडा रेगिस्तान है, तो जहाँ पर क्या कहता है, भेड़ों को पालतू बनाया जाता है, उनके उसकी बात की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म प्रधान क्षेत्र है, यह बौद्ध धर्म प्रधान क्षेत्र है, प्रधान क्षेत्र, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक बौद्ध धर्म प्रधान क्षेत्र, जबकि केरल दक्षिण भारत का बहुत धार्मिक ग्रंथ है, देख सकते हैं, केरल दक्षिण भारत का एक बहुधार्मिक, एक मिनट, हाँ, एक बहुधार्मिक राज्य है, हाँ, बहुधार्मिक राज्य है अपने आप में, जान सकते हैं, वगैरह वगैरह, टेम्पल हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं ये अपने आप में मसालों और मछलियों के लिए
प्रसिद्ध है। और यह मसालों और मछलियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मछली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी बात तो समझ लीजिए। अब आप ये चैप्टर अगर उठा लेंगे, जितनी बात मैंने लिखी है बोर्ड में, एक्चुअली ये जो डिफिनेशन टाइप का या फिर इतना गहराई में जाकर ये चीज़ों को लिखाना, अपने आप में ये ओरल बोल के लिखाना ही एक बहुत बड़ी वो चीज़ थी। मैंने कहा कि हर चीज़ों को लिख के बताना है, तो मैंने क्या कोशिश किया कि हर चीज़ आपको लिख के बताई जाए। तो लद्दाख और केरल के बारे में इतनी बात जान लेते हैं जो सिर्फ आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। तो आप इधर फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो विविधता में एकता आपने जाना, मित्र कहाँ के हो सकते हैं, अन्योन्याश्रयता क्या है, विविधता क्या है। ठीक है, तो विविधता चैप्टर हम लोग एक प्रकार से विविधता वर्ड को जाने, तो ये बहुत छोटा वर्ड है, अपने आप में इसको 5-6 लाइन के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर इतना कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पैटर्न बताता है, टीचिंग एग्जाम बताता है कहाँ तक पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें। तो विविधता को समझना अध्याय 1 था, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, सो इनफ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लिखने में बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ता है ना, वर्ड मिस्टेक का वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इधर ध्यान गया नहीं आप लोगों की तरफ ज़्यादा सा, कैमरे की तरफ। तो यही था, और थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।